यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान इस धरती पर स्वयं अवतरित होते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। परंतु इसके पीछे का गहरा अर्थ क्या है? क्या ये ईश्वर का साक्षात भौतिक रूप में धरती पर उतरना है, या फिर ये उन विकसित आत्माओं का प्रतिकरण है जो ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आती है? प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उत्तर उतना ही जटिल और बहुआयामी है। आज हम इसी अवतार रहस्य की विभिन्न परतों को खोलने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों और दार्शनिक विचारों के आलोक में। अवतार का उद्देश्य, क्यों आते हैं अवतार? तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या है अवतार का प्रयोजन? गीता के श्लोक में हमने 4 मुख्य कारण दिए। धर्म संस्थापन, जब समाज में अनैतिकता, अन्याय और अधर्म अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब धर्म की सही व्याख्या और उसके मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए अवतार प्रकट होते हैं। उनका जीवन स्वयं धर्म का प्रतीक बन जाता है। परित्राणाय साधूनाम, जो लोग धार्मिक है, सत्य और न्याय के पथ पर है, उनकी रक्षा करना और उन्हें अधार्मिक तत्वों से बचाना, ये भी अवतार का एक लक्ष्य होता है। उनके लिए एक आश्वासन है कि ईश्वरीय कृपा सदा उनके साथ है। दिव्य लीला, इन मुख्य उद्देश्यों के अतिरिक्त पुराणों में एक और महत्वपूर्ण कारण बताया गया है, लीला। भगवान अपनी दिव्य क्रीड़ाओं के माध्यम से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, उनके साथ सहज संबंध स्थापित करते हैं और मनुष्य रूप में आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनकी लीलाएं अनंत सालों तक भक्तों के लिए चिंतन और अनुकरण का विषय बनी रहती है। ये घटनाएं साबित करती है कि अवतार का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं, ये एक कॉस्मिक आवश्यकता है, एक दिव्य हस्तक्षेप है। जब मानवीय प्रयास सीमित हो जाते हैं, तब भगवान खुद इस धरती पर अवतरित होते हैं। हमारे सनातन धर्म में विष्णु को पालनहार माना गया है और उनके ही अवतार मुख्य रूप से चर्चित है। दशावतार की अवधारणा सर्वविदित है। आइए इन पर एक दृष्टि डालें। मत्स्य अवतार यानी मछली, प्रलय काल में मानव जाति और सप्त ऋषियों को बचाकर ज्ञान की रक्षा की। ये जल, जीवन और प्रारंभिक सृष्टि का प्रतीक है। कूर्म अवतार, कछुआ, समुद्र मंथन के समय मंदाराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया, देवताओं और असुरों की सहायता की। स्थिरता और आधार का प्रतीक। वराह अवतार, सूअर, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला, भूमि और उसकी पुनः स्थापना का प्रतीक। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। क्रोध और न्याय का उग्र किंतु रक्षक रूप। वामन अवतार, बौना ब्राह्मण, राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाने के लिए ये अवतार लिया गया। भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, विनम्रता में छुपी अनंत शक्ति का प्रतीक। परशुराम अवतार, परशुधारी योद्धा, सहस्त्र बाहु जैसे अहंकारी क्षत्रियों का विनाश किया, क्षत्रिय शक्ति पर ब्राह्मणिकल तपस्या का प्रतीक। राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, रावण का वध करके धर्म की स्थापना की और एक आदर्श राजा, पति, पुत्र और भाई का उदाहरण स्थापित किया। कृष्ण अवतार, लीला पुरुषोत्तम, कंस का वध किया, महाभारत युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया। प्रेम, ज्ञान और राजनीति का अद्भुत सम्मिश्रण। इसके अलावा कई और अवतार हैं, जैसे पुराना अवतार और बुद्ध अवतार।
कल की अवतार, भविष्य का अवतार, कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे, भविष्य की आशा और न्याय का प्रतीक। ये दशावतार केवल कहानियां नहीं है, बल्कि इसमें दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ निहित है। कुछ विद्वान इनमें मानव चेतना के कार्मिक विकास को भी देखते हैं, जैसे जल से उभरना, फिर पशु, फिर अर्ध मानव और उससे ऊपर पूर्ण मानव तक। अवतार के प्रकार: पूर्ण, अंश, आवेश और अन्य। शास्त्रों में अवतार का वर्गीकरण उनकी शक्ति और उनके प्रकट होने के स्तर पर किया गया है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर अवतार एक समान नहीं होता। पूर्ण अवतार, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण अवतार में ईश्वर अपनी समस्त शक्तियों और कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण को भागवत पुराण में कृष्णास्तु भगवान स्वयं कहा गया है, अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान है और सभी अवतारों के स्रोत भी। भगवान राम को भी पूर्ण अवतार की ही श्रेणी में रखा जाता है, जिन्होंने मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी दिव्यता को प्रकट। इन अवतारों में ईश्वरीय तत्व का पूर्ण प्रकाश होता है। अंशा अवतार, अंशा का अर्थ है अंश या भाग। जब ईश्वर अपने किसी अंश या भाग के साथ अवतार हो लेते हैं, इसे कहा जाता है अंशावतार। जैसे परशुराम, जिनमें भगवान विष्णु की क्रोधाग्नि और युद्ध कौशल का अंश प्रधान था। कपिला मुनि, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, उन्हें भी विष्णु का अंशावतार कहा गया है। आवेश अवतार, ये एक रोचक प्रकार का अवतार है। आवेश का अर्थ है प्रवेश करना। जब ईश्वरीय शक्ति किसी विशेष कारणवश मानव शरीर में प्रवेश करके कुछ कार्य करती है, तो उसे कहा जाता है आवेश अवतार। इसमें जीवात्मा का अपना अस्तित्व बना रहता है, परंतु वह ईश्वरीय शक्ति से अभिभूत होती है। कुछ परंपराओं में नारद मुनि को इस श्रेणी में रखा जाता है, जिनमें भक्ति और संगीत की दिव्य शक्तियों का आवेश था। भगवान परशुराम को भी कुछ संप्रदाय आवेश अवतार मानते हैं। अन्य वर्गीकरण: गुणावतार, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि, स्थिति और प्रलय के देवता, जो सत्व, तमस और रजस के गुणों से संबंधित है। मानवांतर अवतार, प्रति मानवांतर में होने वाला अवतार। युगावतार, हर युग के लिए निर्धारित अवतार, जो उस युग के अनुरूप धर्म की स्थापना करता है। जैसे सतयुग के लिए शुक्ल वर्ण यानी सफेद, त्रेता के लिए रक्त वर्ण यानी लाल, द्वापर के लिए काल वर्ण यानी काला और कलयुग के लिए पीत वर्ण यानी पीला। शक्तेश्वर अवतार, जब भगवान अपनी शक्ति विशेष जीवात्माओं में संचारित करते हैं, जैसे शेषनाग या अनंता, जो धरती को धारण करते हैं। ये वर्गीकरण दिखाते हैं कि ईश्वरीय प्रकृतिकरण एक रूप नहीं बल्कि विविध है और हर प्रकार का अपना अलग महत्व और उद्देश्य है। अवतार और मानवीय अनुभव, लीला का रहस्य। एक बहुत ही गहरा प्रश्न जो अक्सर उठता है, क्या अवतार मनुष्य की तरह ही सुख दुख का अनुभव करते हैं? हम राम को सीता के वियोग में विलाप करते देखते हैं, कृष्ण को गोपियों और गोपालों के साथ बाल लीला करते देखते हैं। अगर वो पूर्ण ईश्वर है, तो ये मानवीय भावनाएं क्यों? इसका उत्तर लीला अवधारणा में है। लीला का अर्थ है दिव्य क्रीड़ा। भगवान जब मानव रूप में आते हैं, तो वो मानवीय अनुभवों को अपनाते हैं। इसके कई कारण हैं: सहजता और संबंध। मानवीय भावनाओं को प्रकट करके भगवान हमारे साथ सहज संबंध स्थापित करते हैं। हम उनसे जुड़ पाते हैं और उन्हें अपना समझ पाते हैं। यदि वो सदैव अलौकिक और ऐश्वर्यपूर्ण रूप में रहे, तो मनुष्य उनसे भयभीत हो सकता है और प्रेम और आत्मीयता स्थापित करना मनुष्य के लिए कठिन होगा। आदर्श प्रस्तुति: मानवीय परिस्थितियों में कैसे धर्म का पालन किया जाए, इसका आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो मानवीय अनुभवों से गुजरते हैं। राम का पितृवचन पालन, पत्नी धर्म पालन, कृष्ण का मित्र धर्म या गुरु धर्म, ये सभी मानवीय स्तर पर अनुकरणीय है। भगवान की मानवीय लीला उनके भक्तों के लिए भक्ति और आनंद का स्रोत होती है।
भगवान कृष्ण की माखन चोरी, या फिर गोपियों संग रास, या भगवान राम का वन में तपस्वी जीवन, ये कथाएं भक्तों के हृदय को द्रवित करती है और उनकी भक्ति को दृढ़ करती है। तो क्या उन्हें वास्तविक दुख होते हैं? दार्शनिक स्तर पर ईश्वर जो आनंद स्वरूप है, उन्हें भौतिक दुख स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु अपनी लीला के अंतर्गत वो दुख का अभिनय करते हैं या उस अनुभूति को इस प्रकार ग्रहण करते हैं कि वो मनुष्य के लिए प्रेरणा और सहानुभूति का कारण बने। ये उनकी योग माया का प्रभाव है। चर्चा: अवतार वर्सेस ऋषि या गुरु, बुद्ध का स्थान और आधुनिक अवतारवाद। अब एक महत्वपूर्ण विमर्श: अवतार, ऋषि, संत और गुरु में क्या भेद है? ऋषि, संत, गुरु ये अत्यंत श्रद्धेय और विकसित आत्माएं होती है जिन्होंने कठोर साधना, तपस्या और ज्ञान से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की होती है। वे ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं, स्वयं ईश्वर तुल्य हो सकते हैं, पर खुद को कभी ईश्वर घोषित नहीं करते। पारंपरिक रूप से वे मार्गदर्शक होते हैं, हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। उनका जन्म साधारण मनुष्य की तरह होता है और वे अपनी साधना से उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। अवतार: अवतार का जन्म ही विशेष उद्देश्य के लिए होता है। वे जन्म से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं, पर भले ही वो उन्हें समय आने पर ही प्रकट करें। उनका प्राकट्य ईश्वर संकल्प से होता है, ना कि कर्म बंधन के कारण। जैसे गीता में कहा, संभवामि आत्म मायाया, मतलब मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। बुद्ध का स्थान: भगवान बुद्ध का विषय थोड़ा जटिल है। हिंदू दार्शनिकों और अधिकांश पुराणों में, जैसे भागवत पुराण, अग्नि पुराण और वराह पुराण, बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना गया है। इसके पीछे के उद्देश्य अलग अलग बताए गए हैं, जैसे असुरों को वैदिक कर्मकांड से विमुख करके उनकी शक्ति को क्षीण करना या अहिंसा का प्रचार करना। इसमें एक दार्शनिक संकेत ये भी है कि हिंदू धर्म कितना समाविष्ट है कि वे अपने से भिन्न प्रतीत होने वाले विचार को भी अपने अंदर स्थान दे सकता है। बुद्धिस्ट दृष्टिकोण: बौद्ध धर्म के अनुयायी सिद्धार्थ गौतम को एक ही मनुष्य मानते हैं जिन्होंने अपनी साधना से बोधि अर्थात परम ज्ञान को प्राप्त किया और बुद्ध बने। वे उन्हें ईश्वर के अवतार नहीं मानते, बल्कि एक मार्गदर्शक तथागत मानते हैं। यहाँ दोनों दर्शनों का सम्मान करना चाहिए कि ऐतिहासिक और दार्शनिक व्याख्याएं भिन्न हो सकती है। आधुनिक अवतारवाद: आजकल हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही खुद को अवतार घोषित कर देते हैं या उनके अनुयायी उन्हें अवतार मानने लगते हैं, पर शास्त्रों में अवतार के लिए कुछ लक्षण और प्रमाण निर्धारित है, जैसे उनका अलौकिक जन्म, उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्य, शास्त्रों में उनके विषय में भविष्यवाणी और उनका प्रभाव जो युगों तक स्थायी रहे। इस विषय में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी अवतार मानने से पहले शास्त्रीय प्रमाणों और व्यक्ति के चरित्र, कार्य और शिक्षण को गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए। सत्य और ढोंग में भेद करने की विवेक बुद्धि आवश्यक है। गूढ़ पक्ष: करुणा, लीला और मानव रूप में दिव्यता अवतारवाद के कुछ गहरे गूढ़ पक्ष भी है। ईश्वरीय करुणा का प्रतीक अवतार भगवान की अपार कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनका धरती पे आना ये दिखाता है कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और उनके कल्याण के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लीला का आनंद: जैसे हमने पहले चर्चा की, अवतार की लीलाएं सिर्फ उद्देश्य पूर्ण नहीं बल्कि आनंदमयी भी होती है। ये ईश्वर की आनंद स्वरूप प्रकृति का एक प्रकाश है। मानव रूप में दिव्यता की संभावना: अवतार ये भी दर्शाते हैं कि मानव रूप में रहते हुए भी दिव्यता को प्राप्त किया जा सकता है और दिव्य जीवन जिया जा सकता है। उनके जीवन हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट, एक आदर्श होते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को कितना उन्नत कर सकता है। तर्क से परे अनुभव: अवतार का रहस्य पूरी तरह से तर्क या बुद्धि से नहीं समझा जा सकता।
ये श्रद्धा, अनुभूति और भक्ति का विषय अधिक है। उनकी दिव्यता को उनकी लीलाओं में, उनके वचनों में और उनके भक्तों के जीवन में आए परिवर्तन में अनुभव किया जा सकता है। शिक्षित वर्ग के लिए विशेष विमर्श, दार्शनिक कौन है? अब हम कुछ दार्शनिक विचारधाराओं पर दृष्टि डालेंगे जो अवतार तत्व को और स्पष्ट करती है, विशेषकर हमारे शिक्षित और चिंताशील दृष्टिकोण के लिए। अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत के अनुसार परम सत्य एक ही है, निर्गुण ब्रह्म जो अरूप, अविकारी और सर्वव्यापी है। तो फिर यह सगुण अवतार कैसे? अद्वैत कहते हैं कि माया की शक्ति से निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में प्रतीत होता है। जैसे सपने में हम अनेक रूप देखते हैं, परंतु जागृत होने पर सब एक ही चेतना का खेल लगता है। उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म अवतार रूप में प्रकट होकर लीला करते हैं। अवतार का रूप व्यवहारिक सत्य है, परंतु पारमार्थिक सत्य तो निर्गुण ब्रह्म ही है। ये उन लोगों के लिए है जो निराकार की उपासना करते हैं। गुदिया वैष्णविज्म और अचिंत्य भेद अभेद। वैष्णव दर्शन विशेषकर चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित अवतार के तत्व को बहुत ही महत्व देता है। उनका सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद, अर्थात ईश्वर और उनके अवतार एक ही समय में एक भी है और भिन्न भी है, और ये संबंध मानवीय बुद्धि से अचिंत्य है। भगवान अपनी शक्तियों के साथ साथ हमेशा सगुण रूप में विद्यमान रहते हैं और उनके अवतार उनके स्व अंश ही होते हैं जो उनसे अभिन्न है, परंतु लीला के लिए भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। उनके लिए भगवान का सगुण पर्सनल रूप ही परम सत्य है। दशावतार और चेतना का विकास। जैसा पहले संकेत किया, कुछ आधुनिक व्याख्यानकार दशावतारों में एक आध्यात्मिक या चेतनात्मक विकास के कर्म देखते हैं। मत्स्य, जल में जीवन से लेकर कूर्म, उभयचर, वराह, स्थलीय पशु, नरसिंह, पशु और मानव का मिश्रण, वामन, अपूर्ण मानव, परशुराम, क्रोधी किंतु न्यायी मानव, राम, आदर्श मानव, कृष्ण, पूर्ण मानव, दिव्य लीला और ज्ञान का प्रतीक, बुद्ध, करुणा और अहिंसा, और कल्कि, भविष्य का परिवर्तन करता। ये एक रोचक एलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है जो दर्शाता है कि कैसे ईश्वरीय शक्ति विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। अधिकारी भेद। हिंदू दर्शन में अधिकारी भेद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति की समझने की, ग्रहण करने की और साधना करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए अवतार तत्व की भी विभिन्न व्याख्याएं हैं। आप अपने श्रद्धा और विवेक के अनुसार किसी भी व्याख्या को अपना सकते हैं। तो अवतार का रहस्य, ईश्वर का धरती पर अवतरण या विकसित आत्मनों का प्रतिकारण। इस प्रश्न का कोई एक सरल डेफिनेटिव उत्तर शायद नहीं है। विभिन्न शास्त्र, संप्रदाय और दार्शनिक विचारधाराएं इस विषय पर अपनी अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या अवतार साक्षात ईश्वर है? हाँ, अनेक शास्त्रों और भक्तों की अनुभूति यही कहती है। क्या वे विकसित आत्माएं हैं जिनमें ईश्वरीय शक्ति का वास होता है? कुछ परिस्थितियों में ये भी संभव है, जैसा आवेश अवतार की अवधारणा से स्पष्ट होता है। महत्वपूर्ण ये है कि अवतार की अवधारणा हमें ईश्वर की करुणा, उनकी सर्वशक्तिमत्ता और उनके मानव कल्याण के समर्पण का बोध कराती है। वे हमें धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि जब अधर्म चरम पर होता है तब दिव्य हस्तक्षेप आवश्यक होता है। अवतार का रहस्य शायद उनकी लीलाओं में, उनके वचनों में और उनके प्रति हमारी श्रद्धा में ही निहित है। ये एक ऐसा विषय है जो निरंतर चिंतन, मनन और अनुभूति की मांग करता है। आपके इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट्स में अपने विचार को साझा करें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले एक वीडियो में, एक और नई कहानी और एक और नए रहस्य के साथ।